पहले यूनिट्स पे बात करेंगे। पहला यूनिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देख रहे हो, एक पहला टर्म इलेक्ट्रो है और दूसरा स्टैटिक्स है। स्थिर और वैद्युतिकी इसका नाम होता है। यानी कि फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब स्टैटिक्स यानी कि स्थिर मूड में होता है तो उसके बारे में आपको टोटल पढ़ाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करना होता है। जैसे कि विद्युत आवेश जो है कैसे उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश के दो प्रकार हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों अगर लाइक पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं। यानी कि फाइनली जो है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अपने चारों तरफ कैसे फील्ड, कैसा पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसके बारे में डिटेल्स और टोटल नॉलेज जो है आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में, पहले यूनिट में की जाती है। ये 8 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें वेक्टर और इलेवंस की ग्रेविटेशन चैप्टर को बहुत अच्छा इसमें इंक्लूड किया गया है। अतः जो लोग ग्रेविटेशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं वो काफ़ी इजी इसको जो है सो पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले यूनिट में फर्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, और जो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। देखिए ऐसा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसके बारे में आपने पीछे के क्लासों में भी पढ़ाई की हुई है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इस पे हम बात करना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बॉडी का एक प्रॉपर्टी है और वो बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि किसी बॉडी में मास जो है उसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है। आप कोई भी एक ऐसा बॉडी बता सकते हो जिसके पास मास नहीं हो। इलेक्ट्रॉन की भी बात करो तो उसमें भी मास होता है क्या। तो इस प्रकार से मास भी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज भी बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इस बॉडी के पास बिल्कुल चार्ज है ही नहीं। देखो चार्ज होता है, वो नहीं होने का क्या रीज़न है वो सब इसमें आ जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि कोई भी बॉडी जो है जाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बना है, एटम से उसका मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बॉडी बनी हुई है। और इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज बॉडी है और प्रोटॉन भी जो है वो चार्ज बॉडी है। तो सारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, यानी कि सारी बॉडी चार्ज होते हैं। बट होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अपोजिट होता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्लस माइनस मिलके कैंसिल हो जाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि ये एटम जो है ये न्यूट्रल है, उदासीन है, डिस्चार्ज है, चार्ज नहीं है। देखो चार्ज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि ये जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है। खैर फाइनली जो है हम यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज को बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टीज है, मौलिक गुण है, अर्थात बॉडी के साथ वो नेचुरली अवेलेबल होता है। अब सवाल ये है कि जिस बॉडी के पास ये क्वालिटी, ये प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, उसके पास मौजूद होती है, तो वो बॉडी का कैरेक्टर क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको आप बताइए। तो हमने यहाँ कहा कि चार्ज बॉडी जो है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सर्ट करती है, वो अपने चारों तरफ जो है उत्पन्न रखती है। तो देखो आवेशित बॉडी जो है अपने आसपास विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। यानी कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज वाली फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके पास मौजूद है, तो वो बॉडी अपने पास है ना दो तरह का प्रभाव रखेगी। एक वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रखेगी, विद्युतीय प्रभाव अपने चारों तरफ बना के रखेगी। और दूसरा वो मैग्नेटिक इफेक्ट, वो चुंबकीय प्रभाव यानी कि चुंबक जैसा असर वो बना के रखेगी, राइट। तो यदि कोई बॉडी
अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज रखती है तो वो अपने आसपास, जैसे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि विद्युत जो है ना, विद्युत जैसा असर, इलेक्ट्रिसिटी देखते हो आसमान में बिजली कौदती है, जब मौसम वेदर जब खराब होते हैं, मौसम जब खराब होती है तो आसमान में बिजली कौदती है, तो उसमें वो जो इफेक्ट, वो जो माहौल होता है ना, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और एक चुंबक जो है ना लोहे इत्यादि को अपनी ओर खींचता है ना, तो वो जो आप फील्ड देखते हो ना उसको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा बेसिक प्रॉपर्टीज है जो इस बॉडी पे है। तो ये बॉडी अपने पास, ये बॉडी जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव को दिखाएंगे। अगर नहीं है तो ये नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले आपको तो अब ये समझना चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव क्या है। तो फिर ये दोनों समझोगे तो ना इलेक्ट्रिक चार्ज बात आएगी। अब जैसे कि क्लियरली हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जिस बॉडी पे है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से व्यक्त करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। ठीक है, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर तो करना पड़ता है, तो मेजर करने के लिए तो यूनिट की तो आवश्यकता होगी ही। यूनिट मीन्स मापने वाला बटखरा या पैमाना बोल सकते हो आप उसको। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए वो कौन सा एसआई यूनिट है, कूलम्ब, साइंटिस्ट के नाम पे कूलम्ब इसको ले लिया गया है। कूलम्ब कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के एसआई यूनिट को। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। तो पहले मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा जाए तो हम पहले बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, चुंबकीय प्रभाव क्या है, इस बात को समझा जाएगा। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट जो है, एक चुंबक जो होता है उसमें दो पोल होते हैं, एक को साउथ और एक को, दूसरे को आप नॉर्थ पोल कह सकते हो। और हम ये देखते हैं कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक दूसरे के करीब आप लाते हो ना, तो इसमें जो है वो प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, पढ़े हुए हैं क्या। और फिर हमने ये भी देखा है कि एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के अगर नज़दीक लाओ तो दोनों में अट्रैक्शन, ये इसको जो है वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचे देखने को मिलता है। तो ये जो आप देखते हो ना, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको कहते हैं चुंबकीय प्रभाव, यानी कि चुंबक जैसा फील्ड उत्पन्न हो जाना। जैसे कि एक ये मैग्नेट है ना, ये अगर मैग्नेट, अगर रड है, मैग्नेट मटेरियल है, तो ये अपने चारों तरफ जो है कोई दूसरा मैग्नेट आप लाओगे ना, तो या तो इसको अट्रैक्ट करेगा और नहीं तो इसको रिपेल करेगा। अगर ये लाइक पोल हुआ तो लाइक पोल हुआ तब तो रिपेल कर देगा, धक्का दे देगा। अगर अनलाइक हुआ, असमान हुआ, तो अट्रैक्ट कर लेगा। फाइनली एक मैग्नेट जो है अपने चारों तरफ ऐसा प्रभाव रखता है कि कोई दूसरा मैग्नेट पोल लाओगे तो या तो अट्रैक्ट करेगा नहीं तो रिपेल करेगा। इसी चीज को हम लोग चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग बी से अक्सर डिनोट करते हैं, 12 में ही आपको पढ़ना है जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़िएगा। तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये विद्युतीय प्रभाव क्या है, इसको समझना पड़ता है। तो इसका संबंध इलेक्ट्रिसिटी से है। इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग समझ ही रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का संबंध इलेक्ट्रिक करंट से है। आप देखते हो कि सेल वगैरह में जो है दो पोल होते हैं, एक जो है पॉजिटिव होता है और दूसरा जो होता है वो निगेटिव होता है। और देखते हो ये सेल हम कहते हैं कि चार्ज है, ये सेल चार्ज है, यानी कि इस पे हेवी प्लस और इस पे हेवी माइनस चार्ज जब जो है अगर इस पे स्टोर रहता है तो कहते हैं कि ये सेल चार्ज है। और फिर दोनों को जब हम सर्किट से वायर से जोड़ देते हैं तो बल्ब यहाँ पे जो है सो जलने लगता है। ये इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो देखिए होता ये है कि जो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर देखना है तो चार्ज बॉडी, देखो ये एक न्यूट्रल बॉडी है ना, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। जैसे कि मान लो ये एक बॉडी, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी। अभी आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ जाओगे। तो ये दोनों बॉडी को आप ध्यान से देखो। मैं कहता हूं कि इस बॉडी पे चार्ज नहीं है, तो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू इक्वल टू 0
और ये भी Q इक्वल टू 0, यानी कि ये भी चार्ज नहीं है और ये भी चार्ज नहीं है। और मैंने दोनों को एक दूसरे के पास रखा, तो मैंने रखा तो इस केसेस में इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस दिखाई नहीं दिया, कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। तो देखो इसके पास चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हमको किसी तरह का कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चार्ज नहीं है। पर दूसरी तरफ देखोगे, अगर मैं किसी बॉडी को लेता हूँ और इस बॉडी पे जो है मैं अगर पॉजिटिव चार्ज प्लस इसको कर दूं और इस पे भी प्लस कर दूं, तो देख रहा हूं कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल कर दे रहा है, प्रतिकर्षित कर दे रहा है। ये बात हम लोग को समझ में आ रही है। लेकिन वही एक दूसरा बॉडी में ले लेता हूं और ये बॉडी अगर निगेटिव है और ये अदर बॉडी जो है पॉजिटिव है, तो इसके बीच में जो है अट्रैक्शन देखने को मुझे मिल रहा है, एक खिंचाव देखने को मिल रहा है। बस इसी का नाम तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तुम ध्यान से देख सकते हो कि इस बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, इसके पास वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाली क्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये अपने आसपास किसी प्रकार का कोई भी अट्रैक्टिव और कोई भी रिपल्सिव, कोई भी आकर्षी और कोई भी प्रतिकर्षी व्यवहार को नहीं रखता है। लेकिन जब इस बॉडी के पास या तो तुम पॉजिटिव चार्ज लाओ, ठीक है, तो भी देखा कि रिपल्सिव हो गया, एक प्लस को धक्का देता है, साइड क्लास में आप पढ़े हुए हो, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर एक बॉडी निगेटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है। फाइनली चार्ज है तो अट्रैक्शन, हमने तो यही आपको बताया है। किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज उसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है, मौलिक गुण होता है, और इसके कारण जो है बॉडी अपने अराउंड, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। राइट। रीजन बता सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज से बॉडी जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी जो है रेस्ट मूड में रहती है, तो वो ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। राइट, उत्पन्न करेगी। हमारे इस चैप्टर का यही नाम है। अतः हमारे इस चैप्टर में ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न किया जाएगा और इसके बारे में पढ़ाई होगी। लेकिन जब यही चार्ज बॉडी जब मूवेबल, जब ये कांस्टेंट, इसके अंदर चार्ज जो है यदि कांस्टेंट वेग से दौड़ने लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा। राइट। लेकिन जब इसके अंदर एक्सिलरेट होके दौड़ने लगेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये जो है सो वेरिएबल, यानी कि बदलते हुए परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा और एक रेडिएशन, स्पार्क जिसको कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये भी निकालेगा। तो इस प्रकार से आपने मैग्नेटिक इफेक्ट देख लिया और इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया। बॉडी के पास चार्ज है तो इफेक्ट है, नहीं है तो नहीं है। तीसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ बॉडी, बॉडी का जो है अवयवी कण क्या है। तो आप जानते हो कि कोई भी बॉडी जो है, ये मान लो कि बॉडी है। राइट। ये बॉडी, तो बॉडी किससे मिलके बनी है, मोलेक्यूल से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है जी, मोलेक्यूल से मिलके बनी है, अणु से मिलके बनी है। अणु किससे मिलके बने हैं, एटम से मिलके बने हैं। राइट। और एटम की मैं बात करूं तो एटम जो है मेनली 3 तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। पहला, फाइनली मैं बात करूं तो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, प्रोटॉन से मिलके बना होता है और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। राइट। अब यहाँ आपको ये समझने की आवश्यकता है कि देखो, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को, और ध्यान देना इस बात पे क्योंकि हमको यही समझना है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो दोनों में जबरदस्त अट्रैक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव को हम एक दूसरे के पास लाते थे, तो दोनों में जबरदस्त अट्रैक्शन देखने को मिलता था। हमने देखा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास ले गए, दोनों में अट्रैक्शन हुआ। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और जिसके पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो बॉडी चार्ज बॉडी होती है। और फिर हमने ये देखा कि जो अनलाइक चार्ज बॉडी है उसके बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये दोनों चार्ज बॉडी हैं और दोनों में अट्रैक्शन होता है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव
नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो बताता है कि इन दोनों की प्रकृति नेचर अपोजिट है होगा। और जहां तक न्यूट्रॉन का सवाल है, हमने न्यूट्रॉन के साथ चेक किया तो न्यूट्रॉन किसी को ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। यानी कि देखो, तुमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि बॉडी के पास जब बॉडी डिस्चार्ज होते हैं तो इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमको ये नॉलेज मिलता है कि कोई भी बॉडी जो है जिन एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है, परंतु इन दोनों का नेचर जस्ट अपोजिट होता है। तो जस्ट अपोजिट को जो है एक प्लस और एक माइनस में लेना पड़ता है। तो हमने प्रोटॉन को पॉजिटिव कहा है और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कहा है ना। इस प्रकार से कोई भी बॉडी देख लो, किसी भी बॉडी में पक्का है कि वो तो एटम से ही मिलके बना है, और एटम में तो बिल्कुल कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। यानी कि सारे बॉडी में एटम है तो सारे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यानी कि सारे बॉडी के अंदर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या हुआ है, दोनों बैठा हुआ है, राइट। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज होते हैं, पर दोनों का नेचर एक दूसरे के अपोजिट होता है और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है। तो देखो, ये जो मैंने यहाँ पे तीन बातें जो आपको बताई, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के अवयवी कणों के बारे में जो मैंने बताया, ये जो है सो हमारा जनरल नॉलेज है। इतना अगर हमारे पास होता है तो हम आसानी से इस डेफिनेशन को समझ जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो फाइनली अब हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी होता है और इसके कारण बॉडी जो है इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक चार्ज वाला प्रॉपर्टी होता है और प्रोटॉन के पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज वाला प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद्युतीय प्रभाव के कारण एक दूसरे से मजबूती से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। यही तो विद्युत आवेश है। अब इस विद्युत आवेश को किसी बॉडी पे कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये देखा कि ये बॉडी जब न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी, डिस्चार्ज होगी, तो ये अपने आसपास किसी को भी कोई अट्रैक्ट रिपेल नहीं करेगी, नो डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। बट ये अगर चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की तरह या प्रोटॉन की तरह, तो ये भी अपने आसपास दूसरे चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी। तो इस प्रकार से ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे हम बढ़ा सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं। तो आइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसा चार्ज किसी बॉडी पे हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं या उसके मान को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं। परंतु इसकी कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि देखो बॉडी डिस्चार्ज है तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं, चार्ज है तो ही अट्रैक्शन और रिपल्सन देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज क्या है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स में जब आप पढ़िएगा तो ये मॉडर्न व्यवस्था में इस बात को जानकारी की गई कि कोई भी बॉडी, देखो होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, राइट, ये एक बॉडी है, ये बॉडी मिलके बना किससे है, तो अंत में आप कहिएगा सर जी ये तो मिलके बना है, वो एटम से मिलके बना है। हर बॉडी में एटम होगा, तो एक ये फर्स्ट बॉडी हो गई मेरी, ठीक है, और ये दूसरा सेकेंड बॉडी है, राइट, सेकेंड बॉडी। एकदम इजी वे में समझो, बहुत ही आसान है। ये जो है चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है जो जानना बहुत जरूरी है। ये दो बॉडी मैंने लिए, फर्स्ट और सेकंड। ये बॉडी जो है एटम से मिलके बने होते हैं, और एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका जो ये न्यूक्लियस है इसमें सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि पॉजिटिव यहाँ रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में जो है वो चक्कर लगाते हैं। इसमें भी सारे इसके प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे और सारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे।
ऐसा होता है कि एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी कमजोर पावर से जो है न्यूक्लियस से बंधा होता है। तो आप इन दो बॉडी में किसी भी तरह इसमें आप एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को दे दोगे। इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे दोगे, अब वो सोर्स, वो तरीका आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट के द्वारा ले सकते हो, तो या बाई रबिंग दो वस्तुओं को, इनको दोनों को रगड़ोगे तो गर्मी होगी ना, उसमें उष्मा ऊर्जा होगी। यानी कि आप कुछ भी करो, इन इन बाहरी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को जब आप आउटर सोर्स से आप एक्सटर्नल एनर्जी, बाह्य ऊर्जा जब प्रदान कर दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेशन मूड में, उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा और फिर यह यहाँ से जंप कर जाता है। तो इस प्रकार से जब दो बॉडी को जब हम एक दूसरे से जब रगड़ते हैं, है ना, या किसी भी सोर्स से जब इसको एनर्जी देते हैं, तो एक ऑर्बिट से, एक एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है और दूसरे में जाके शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोई भी एटम में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। ठीक है, होता है, हम लोग जानते हैं। पर हुआ क्या, जितना प्लस इसके पास है उतना ही माइनस है, जिसके कारण ये टोटल क्या है, जीरो है, डिस्चार्ज है। लेकिन जब इसका माइनस वाला निकल जाता है तब तो ये बॉडी पॉजिटिव हो गई ना, तब तो ये बॉडी पॉजिटिव हुई ना। तो इस प्रकार से जब दो बॉडी को एक दूसरे से रगड़ते हैं या किसी भी तरह से उसको एनर्जी देते हैं, तो उसके एक एटम से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके दूसरे बॉडी के एटम में शिफ्ट हो जाता है, और जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की अधिकता हो जाने से वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बैलेंस है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से बॉडी जो है निगेटिव चार्ज हो जाती है। तो सवाल ये है कि किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सारी बॉडी जो है नॉर्मली जो है न्यूट्रल होती हैं, उदासीन होती हैं, यानी कि उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, है ना। ये प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों ही सेम होते हैं। अतः फाइनली जो है टोटल बॉडी न्यूट्रल, उदासीन, हम लोग उसको डिस्चार्ज बोल देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी करके उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कराओगे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कराओगे, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आप लॉस करोगे वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे, है ना, वो बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगी, वो बॉडी जो है सो निगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर हो रहा है, ये आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से लूज करेगा, ये यहाँ से पास, उतना ही ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, और जो बॉडी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, प्राप्त कर लेगा, उसके पास नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण कोई बॉडी चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाती है, ये बात आप स्पष्ट कर सकते हो। तो चलिए, आज के क्लास में हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके बारे में पढ़ाई करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस पूरे यूनिट में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला टॉपिक मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज था, विद्युत आवेश था, जो आपने पढ़ा कि किसी भी बॉडी ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करता है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है इस बॉडी के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों उत्पन्न करता है। जब इसमें एक्सिलरेट होता हुआ जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, है ना, वेरिएबल यानी कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और लाइक चार्ज यानी कि समान आवेशों के बीच में रिपल्सिव यानी कि प्रतिकर्षण की स्थिति देखी जाती है, जबकि अनलाइक चार्ज में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में अट्रैक्टिव व्यवस्था, एक आकर्षी स्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना। और किसी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है, किसी
किसी कोई बॉडी न्यूट्रल है उसको चार्ज करना है तो उसके लिए क्या रिसर्च, क्या बातें बताई गई हैं, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दी गई है जिसमें ये बताया जाता है कि जब किसी दो बॉडी को आप एक दूसरे से रबिंग यानी कि रगड़ते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है उसमें एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है सो अपने से बाहर उत्सर्जित करती है, इलेक्ट्रॉन का वो लॉस करती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा, उसके पास निगेटिविटी पावर बढ़ जाएगा, यानी कि वो बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाती है। तो ठीक है, तो अब तक जो है आज के क्लास में हमने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे किसी बॉडी पे दिया जाता है उसका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा। और अगले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के चार्जिंग मेथड में और उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लगा आप जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, और लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और